देखो अभी तक हम लोग जो सरल रेखा पढ़े क्या का पढ़े कि दो बिंदु दिया रहेगा, नहीं दो बिंदु के बीच में क्या डिस्टेंस पता करना रहेगा, इसका दोनों का निर्देशांक। हर समय जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं हम लोग सरल रेखा पढ़ेंगे, इसमें क्या होगा हर समय इसका दोनों बिंदु का निर्देशांक जरूर दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा इसका x1 y1, इसका क्या दिया रहेगा y। ये d निकालना रहेगा, फॉर्मूला क्या होगा पहले y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पूरा x2 माइनस x1। आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत नहीं है। फिर पहला एक फॉर्मूला था, दूसरा फॉर्मूला क्या पढ़े हम लोग, कोई लाइन है अभी भी वही चीज है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है और इसका x2 y2 है, और कोई एक बिंदु इसके बीच में आता है जो क्या करता है इसको m⁻n में डिवाइड करता है, माने m अनुपात n में डिवाइड करता है। तो वो x बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होगा, मान लेते हैं वो बिंदु x y है, तो x बराबर क्या होगा x बराबर है लाइन बताओ जा mx2 into प्लस x1 n n x1 y में m प्लस n ना वही तरह y y हो जाएगा my2 प्लस ny1 अब m प्लस n। हाँ फिर तीसरा चीज क्या पढ़े हम लोग, जब ये बिंदु क्या हो बीच में ही हो जाए, मतलब इसी का स्पेशल केस था। क्या हो गया, अब बिंदु ये है कोई मान लीजिए ये इसके बीच में एकदम बिंदु हो, तब अनुपात कितना हो जाएगा 1:3 नहीं, तो उसका मध्य बिंदु हो गया। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक किसे निकालेंगे, इसी से निकालेंगे m1 = n रख के डायरेक्ट हम लिखेंगे क्या लिखेंगे x बराबर है हाँ x1 into m1 x1 सब एक हो गया ना 1 1, तो वो इससे 1 1 रखे हैं 1 1 1 1, तो x2 plus x1 by में 1 plus 1 2 हो जाएगा हाँ x1 plus x2 इसी तरह y क्या होगा y2 कर। अब इसके बाद क्या पढ़े हम लोग, उसके बाद वो तीसरा चीज पढ़ेगा कि भाई ये है कोई ट्रायंगल है, कोई त्रिभुज बना और त्रिभुज का तीनों जो कोना है या शीर्ष जिसको बोलते हैं उसका निर्देशांक दिया हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, नहीं कैसे निकालेंगे निकल जाएगा। अब इसको निकालने से पहले क्या करेंगे, पहले हम बोले थे लाइन से लिख लीजिएगा, क्या लिखिएगा y1 y2 y3, तो x1 x2 x3। अब इसका मतलब जब हम मानने जाएंगे फॉर्मूला लगाएंगे तो किसी को कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन एक बार लाइन से जब मान लेंगे उसके बाद चेंज नहीं करेंगे, वही फॉर्मूला में लिखेंगे। तो अब यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, समझ में आया। तो अब इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 mod x1 x1 y minus y1 अब देखो x1 हो गया तो x1 by a1 नहीं आएगा, जो भी आएगा 2 3 आएगा, और y में y2 पहले इधर से यहाँ से कौन आएगा 2 आएगा, तो पहले 2 लेना है y3 माइनस y, इसीलिए वो बोले लिखने के लिए प्लस x2। अब x2 आ गया तो y में तो y2 आएगा नहीं, y1 तो क्या आएगा यहाँ से y3 minus y1 ये गलती करने से आंसर गलती आ जाता है, हाँ लाइन इसीलिए लाइन बताया ना, कल बताया तो उतना दिमाग में क्लियर नहीं होगा, इसलिए लाइन पा रहे हो। फिर x3 अब x3 हो गया तो इसमें ये दो लेना है और ये मोड तो दिक्कत। फिर क्या पढ़े हम लोग, फिर हम लोग देखें कि ये और ये कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट जो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, कोई लाइन इसको काट कर रहा है, माने जा रहा है अपनी जगह से, तो एक एंगल बना रहा है किसके साथ प्लस x एक्सिस के साथ नहीं बना रहा है, और वो एंगल को मेजर कर लिया और नाम दे दिए थीटा। तो ये थीटा जब निकालेंगे इस पे का दो बिंदु और मालूम रहे, मान लीजिए x1 y1 मालूम एक बिंदु इस रेखा पर ये है, दूसरा बिंदु है x2 y2 है, तो ये थीटा जो होगा इसका tan निकालेंगे tan थीटा, तो किसके बराबर में बताया थे इसका करस्पॉन्डिंग x2
माइनस एक्स 1 है। सबसे पहले ऊपर में tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब मतलब क्या, y एक्सिस को लंब बोलते हैं, जनरली अपने दिमाग में ये रखना है। अब इसे प्रूव करने का बताए थे, तो ऊपर में क्या होगा, हमेशा y वाला टर्म होगा, नीचे में x वाला है। अब y वाला किसे होगा, y2 माइनस y1 y2 माइनस y1 घटा क्या होगा, x2 माइनस x2 माइनस किसी किसी को को वाला हाँ ये लंब होगा, tan थीटा लंब होता है ना, y लंब हो गया। जनरली ये समझना है त्रिभुज है, ये थीटा है, ये क्या है, लंब इधर होगा ना, यही ना लंब यहाँ बनता था, यही ना बनता, लंब ये रहता, लंब कौन y एक्सिस आएगा ना समझे, समझ में आया। यस तो अब tan थीटा, इसी tan थीटा का नाम है ढाल ढाल ये कैसे सूचित किया जाता है ना, इसको सूचित किसे किया जाता है, छोटा m है से, छोटा m से। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं स्लोप, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्लोप। और कुछ बोलते हैं। इसी को जब आप पढ़िएगा 12th में तो आएगा स्पर्श रेखा का, यही होता है, tan थीटा ही निकालते हैं उसको। tan थीटा को 0 कर देंगे, वहां पे tan 90 कर देंगे तो वो स्पर्श रेखा हो, ये थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो स्पर्श रेखा हो जाएगा। बस बता रहे हैं अपने दिमाग में आने के लिए, यही चीज पढ़ना है अलग अलग तरह से। क्या होगा, स्पर्श रेखा हो जाएगा। किसमें पढ़ना है, 12th में। फिर dy में dx लिखते हैं, यही dy में dx भी है। सुन रहे हैं क्या क्या है ये चीज। तो tan जो है ये अभी कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हैं हम, सब एक जगह बता दिए। तो अब नहीं बोलते थे बेसिक पढ़ाइए फिजिक्स के लिए, तो dy में dx जो है ना ये tan थीटा को बोलते हैं। अब बताइए कैसे बोलते हैं, उसमें देखा जाएगा। समझ में आया। तो इसका मतलब क्या है कि ये इतना सारा चीज खाली हम इस थीटा और tan थीटा लिखने से पता चल गया। पहले tan थीटा बराबर क्या होगा, दो को बिंदु दिया हुआ तो दोनों घटा के लिखेंगे वो आ जाएगा लंब बटा आधार। इसी को बोलेंगे, नाम हो गया नया नाम ढाल। उसी को इंग्लिश में बोलेंगे स्लोप, इसी का नाम m शॉर्ट में लिखेंगे। इसी को इंटीग्रेशन अवकलन में पढ़ेंगे तो ये dy में dx हो गया। यही अगर फिर आगे उसमें एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो स्पर्श रेखा इसी से बनेगा। समझ में आया। तो जो बोलता है लोग ना सब अलग अलग है, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम लाइन से पढ़ाते हैं। पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया, उसके बाद ये दूसरे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री इसमें जरूरत है। अब इससे आगे पढ़ा जाएगा ना कि कोई कोऑर्डिनेट है ये और ये है, एक लाइन जा रहा है तो कितना एंगल बना रहा है, इससे तक थीटा बना रहा है नहीं, और मान लीजिए इसके साथ थीटा बना रहा हूँ, तो अभी भी ये दो लाइन ही है ना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये एक लाइन एल है जो दूसरे तरफ जा रहा है, नहीं जा रहा है, बोलिए जा रहा है ना। अब तेरा मुंह अब तो एक्स के साथ हर समय नहीं ना होगा, हो सकता है दो लाइन भी आ जाए ना। मान लीजिए ये लाइन आ गया है, ये लाइन क्या है, ये लाइन को मान लेते हैं एन लाइन चाहे पी लाइन मान सकते हैं। बोलिए इस बोर्ड पे कितना तरह का लाइन हो सकता है, 1000 तरह का, अनंत तरह का। और ये जो लाइन लेंगे दोनों में से कहीं ना कहीं काटेगा ना, और पैरेलल नहीं होगा तो, और काटेगा तो दोनों के बीच में एंगल नहीं बनेगा। बोलिए बनेगा। और कोई भी लाइन कटता है ध्यान से देखिए, तो इसके बीच में एंगल बनेगा, तो ये एंगल बना है, एक ये एंगल भी बना, कितना एंगल बन रहा है, कहने का दो है, इसके बराबर ये हो जाता है, इसके बराबर इसके सामने वाला हो जाता है ना। तो इसका मतलब है कोई दो लाइन मैंने दो रेखा अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करता है तो एक कोना बनाता है, मैंने एक कॉर्नर बना रहा है जिसको हम शीर्ष बोलते हैं, और जब कॉर्नर बनेगा तो वहाँ एंगल बनेगा। एंगल कितना बन रहा है, टोटल 4 बन रहा है, लेकिन वो 4 में दो अपने का इक्वल है, तो अगर इक्वल से हटा दे दो को तो तभी दो तरह का दो एंगल बन रहा है, नहीं बन रहा है। एक एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है या 90 के बराबर होगा, और दूसरा एंगल 90 से बड़ा होगा। सुनना है ना। तो मतलब अगर हम दो लाइन के बीच में हम एंगल पूछे कितना डिग्री बन रहा है, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 2 नहीं आएगा, 90 से कम, 90 से ज्यादा। लेकिन अब बोले ना, जहां भी मैथ में एक से ज्यादा आंसर आने लगता है तो क्या करता है मैथमेटिशियन, क्या करता है, तो दोनों नहीं पढ़ाता है, क्या बोलता है, उसको फिक्स कराता है। जैसे वहाँ ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हुए हैं, तो जब ये ट्रिग्नोमेट्री में आया
राइट एंगल ये समकोण त्रिभुज 90 डिग्री हो गया, ये कर्ण तो फिक्स था लेकिन लंब और आधार फिक्स नहीं था। तो जिसे ही फिक्स नहीं है तो फिक्स करने का व्यवस्था लगाया, थीटा बनाया नहीं। तो जब भी चीज फिक्स नहीं है, मैंने दो को आंसर आने लगता है तो क्या करता है गणितज्ञ सब उसको कोई नियम लगा के उसको पहले फिक्स कराता है। तो भाई तो सब आदमी वही पढ़े, ऐसा नहीं कि कोई ये पढ़े कोई वो पढ़े। तो ये जो एंगल 2 बन रहा है तो इसको मैंने फिक्स कर दिया है। क्या फिक्स कर दिया है? तो जब भी एंगल पूछा जाए दो लाइन के बीच में हमेशा छोटा वाला एंगल बताना है। कौन वाला एंगल बताना है? छोटा वाला। तो बड़ा वाला की बातें खत्म हो गया ना, बोलेंगे दोनों आंसर सही था लेकिन अब क्या मान लिया कि नहीं नहीं हमेशा हमको कौन बताना है एंगल? छोटा वाला। कोई दिक्कत? अब इसके पहले अब ये हो गया। अब ये दो रेखा है ना, तो दोनों रेखा का स्लोप होगा, स्लोप माने ढाल होगा नहीं होगा। मान लीजिए इसके साथ ये एंगल कितना बना रहा है? 90 का बना रहा है, अरे कुछ बना रहा है, मान लेते हैं इसको फाई मान लीजिए ना, फाई बना रहा है, एंगल बना रहा है नहीं, क्या मान लेंगे? फाई। अब ये जो एंगल है हम क्या मान रहे हैं? ये दोनों के बीच में थीटा बन रहा है, ये तो फिक्स है। इसके ये छोटा वाला एंगल है, बड़ा वाला भी एंगल का बनेगा, उसको मान लेते हैं फाई। मान सकते हैं, मान नाम देना है, नाम तो कुछ दे सकते हैं। उसी तरह यहाँ ये एंगल अब बोले कि भाई इसका भी तो स्लोप होगा कुछ है, इसका भी स्लोप होगा नहीं होगा। मान लेते हैं एल का जो स्लोप है वो एम है, क्या है? एम। और पी का जो स्लोप है एन है। तो जब स्लोप होगा तो स्लोप बनाने के लिए क्या होना चाहिए? एक्स एक्सिस कुछ एंगल बनना चाहिए, एक्स एक्सिस कुछ कट करना चाहिए। तो हम देखें एक्स एक्सिस का कब एंगल बन रहा है? एम का, एल का, ये एल लाइन जो है उसका ये एंगल बन रहा है नहीं बन रहा है, इसको मान लेते हैं अल्फा 1। वही तरह ये पी लाइन है नहीं लाइन है, पी लाइन भी इसके साथ कुछ एंगल बना रहा है नहीं, इसको क्या बना लेंगे? अल्फा 2। कोई दिक्कत है? बोलिए, दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिए, अब हम लोग को देखना है यहाँ पे, पहले इसको बनाने से पहले एक फॉर्मूला जान लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों को पढ़ा दिए हैं, गोपाल तुम देखो, अगर tan x माइनस वाई है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? tan x minus y tan a plus tan। जब भी ऐसा चीज रहेगा तो ये दोनों पहले ऊपर में जुड़ा हुआ रहेगा अलग अलग करके, या घटा हुआ तो घटाया हुआ रहेगा, नीचे में 1 प्लस दोनों गुना रहेगा, ऊपर में प्लस आएगा नीचे माइनस, ऊपर में माइनस आएगा नीचे में प्लस। tan a plus tan b प्लस tan b बटा में 1 प्लस। अब यहाँ प्लस आ गया है तो 1 माइनस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ नहीं देखना है 1 minus tan tan x x गुने tan ab tan y लिखा ना, ये कोई दिक्कत है? बोला। अब ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे इसलिए हम लिख रहे हैं, लिख लेते हैं tan x plus y बराबर होता है tan x, जो प्लस है तो प्लस करना है y बटा में 1 minus tan x। ये हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से यूज करेंगे। तो एक अब देखो ध्यान, अब ये कुछ नहीं करेंगे, अब हमारा एंगल थीटा निकालेंगे, थीटा निकालना। अब देखिए यहाँ पे तो ये ट्रायंगल कैसा, ये मान लीजिए ये एक ट्रायंगल बन रहा है, मान ला का नाम दे देते नहीं, यहाँ कटा था वो, मान लेंगे ए, यहाँ कटा था बी, सी, तो ए बी सी एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं? अब त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज में क्या देख रहे हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी होता है त्रिभुज में? देखो जी 10th के देखा, 10th की जरूरत पड़ी, कोई भी चीज पढ़ेगा ना, ऐसा नहीं है 10th वाला उड़ा के पढ़ेगा, 11th में आया तो सब 10th तक का सबका जरूरत है। आप लोग पढ़े होंगे ऐसे, ये ट्रायंगल वाला था ए बी सी मान लीजिए डी, तो ये बाहर वाला जो कोण होता था ये दोनों वाला कोण के योग के बराबर होता था नहीं, मैंने एंगल
ACD इक्वल होता था एंगल BAC प्लस एंगल ABC। पढ़े हैं? मैंने ये वाला ट्रायंगल जो है भाई दोनों को जोड़ने से आता है। सी क्या है A प्लस B हुई। अब देखिए मान लीजिए भुला गए हैं तब वो चलेगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तीनों 180। मतलब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होगा? 180। और कोई रेखा पर कितना नहीं है कोण बनता है? रेखा पर है। हाँ रेखा पर 180 डिग्री। ये पूरा 180 बना ना। तो यहाँ पे कौन कोण है? दो कोण है। क्या है? कोण ACD। इसको तो C बोल रहे हैं अंदर वाला को ना, बराबर 180 डिग्री होगा। अब देखिए ये C बराबर C निकल सकता है यहाँ से। कोण C बराबर क्या होगा? 180 माइनस ACD हो जाएगा। अब ये C वाला इसमें रख दीजिए तो क्या हो जाएगा? कोण A प्लस कोण B। अब C की जगह कितना है? 180 माइनस ACD बराबर 180। अब इधर 180 इधर कट खत्म हो गई। अब ये माइनस माइनस प्लस में लेके चल जा तो कोण A प्लस कोण B बराबर होगा कोण ACD ना। यही चीज मैं भी बोलत रही जो बोलनी वही बोलनी ना। मैंने ये बाहर वाला जो कोण है ये अंदर दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। कैसे होगा पता चलिए। यही कोण है ना, ये कोण A है, ये कोण B है। नहीं ये कोण ACD है, वही है ना। तो इससे क्या पता चला? कोई भी त्रिभुज रहे तो जो एक भुजा उसको और बढ़ा दिया जाए, बढ़ाया भुजा का जो एंगल बनाएगा, ये एंगल बना ना। मान लीजिए ABC कोई त्रिभुज था, BC को हम बढ़ा दिए D बिंदु तक, तो बढ़ाने से जो बाहर में कोण बनेगा बहिष्ठ कोण जिसको बोलते हैं, वो त्रिभुज के दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। समझ में आइए? कहाँ से लिया त्रिभुज कर लिए। अब उसी तरह जब यहाँ ये भी त्रिभुज बन रहा है ABC, तो यहाँ भी ये वाला भुजा बढ़ाया हुआ है अल्फा 2, नहीं बढ़ाया हुआ है? बढ़ाया हुआ है कि नहीं? तो ये अल्फा 2 किसके बराबर होगा? अंदर के दोनों कोणों के बराबर ये अल्फा के अल्फा 1 ना। अब देखो हाई कोण कितना बा? थीटा डिग्री। अब कोई रेखा पे हाई रेखा पे काहे ये सब भारी लगता है आदमी, क्योंकि उसको सब चीज रिकॉल करना पड़ेगा और कुछ भूला जाएगा तो नहीं बनेगा। मैं 9-10 का भी आपको याद होना चाहिए, अभी भी जो पढ़ने में याद होती तब वो प्रूफ होगा चाहे जो चीज बनेगा। आदमी क्या करता है 11-12 में गया 9-10 का उड़ा दिया, खा गया, तो फिर यहाँ दिक्कत होने लगेगा। अब देखिए कोई दो रेखा अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है तो ये सामने वाला कोण, ये सामने वाला कोण के बराबर होता है किस कोण से? शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है नहीं, ये सामने वाला बराबर होगा इसके बराबर। तो यहाँ पर भी दो लाइन एक दूसरे को कट कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो शीर्षाभिमुख कोण से ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। तो ये वाला कोण कितना डिग्री है? थीटा डिग्री। तो अंदर वाला कोण कितना हो जाएगा? थीटा होगा, हो जाएगा थीटा। तो लिख त्रिभुज की अभी प्रॉपर्टी से पढ़े तो बहिष्ठ कोण का योग अंदर वाला दोनों कोण के बराबर होगा? नहीं होगा। माने अल्फा 2 किसके बराबर होगा? बीटा वाले अल्फा 2 है थीटा का अल्फा 1। मतलब क्या है? यहाँ से जब निकाले अल्फा 2 बराबर होगा किसके? थीटा बराबर थीटा प्लस अल्फा 1। नहीं, किसमें? ट्रायंगल ABC में बात कर रहे हैं, नहीं होगा। बोला जा कोई दिक्कत बा? अब इतना रामायण समझ नहीं लगे बताओ तनी, क्योंकि सब कोनो एगो ना आई ना तो वना समझ में आए। अच्छा ये हो जाएगा, देखा जाए। अब हम क्या करेंगे? त्रिभुज ABC ले, त्रिभुज ABC। तो हमें क्या पता चलता कि अल्फा 2 बराबर हो जाएगी बहिष्ठ कोण बराबर हुई अंतः कोणों का योग। अंतः कोण कौन बा? थीटा और देखेगा बताएगा। अब क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? त्रिभुज ABC ले लेंगे। ABC देखा ना, अल्फा 2 माने बहिष्ठ कोण त्रिभुज के अंतः कोण के योग के बराबर। अंतः कोण कौन बा? थीटा और अल्फा 1। थीटा प्लस अल्फा 1 लिखेंगे। अब यहाँ से थीटा निकाल लेंगे। थीटा निकालेंगे ये अल्फा 1 कहने लेके चलिए बराबर हो। तो अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 ना। अब इक्वेशन में जोन बा का ले लेंगे? एल जोन बा, एल के स्लोप कितना बा?
एल के ढाल एम एम बा और पी के ढाल कितना बा? पी रेखा के एन एन बा। कौन चीज ढाल? अब ध्यान से देखा जाए, अब यहाँ जो ढाल हम ले रहे हैं एल एल क्या है? एल रेखा है, उसका ढाल कितना है? एम है। एम बराबर, अब कल कहे थे तो ढाल बराबर क्या होता है? वही चीज का tan में होता है ना, इसका tan। अब एल कितना डिग्री का कोण बना रहा है? एक्स एक्सिस के साथ अल्फा 1, इसी को tan अल्फा 1 लिख सकते हैं? नहीं। तो इधर पी रेखा का ढाल कितना होगा? एन। और एन और पी रेखा एक्स एक्सिस कितना डिग्री बना रहा है? अल्फा 2। तो उसको अगर tan थीटा में लिखना है तो tan अल्फा 2 तो लिख कर, फिर उसके बाद हम यहाँ पे खोज लिए ए बी सी, मतलब देखिए अल्फा 2 बराबर होगा थीटा प्लस अल्फा 1 और थीटा निकल जाएगा यहाँ से अल्फा 1 इधर ले जाके, माना अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। अब हम दोनों साइड में कोई भी चीज रेशियो ले सकते हैं, कंटिन्यूटी रेशियो। हम दोनों साइड में क्या ले रहे हैं? tan थीटा ले रहे हैं। तो लिख कर, अब दोनों tan थीटा ले दिए, इधर क्या हो गया? tan थीटा इधर tan अल्फा माइनस 1, tan अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। और tan अल्फा 2 माइनस अल्फा माइनस वाला फार्मूला किसे क्या होता है? tan x प्लस 1 का ये फार्मूला है। tan x माइनस 1 में क्या होगा? tan x माइनस है तो माइनस, tan y माइनस है तो उल्टा नीचे में प्लस 1 अब अल्फा 2 माने x के बराबर हो गया, अल्फा 1 y के बराबर, ये फार्मूला लगा देंगे। तो tan अल्फा 2 माइनस tan अल्फा 1 बटा में 1 प्लस tan अल्फा 2 into tan अल्फा 1। अब ध्यान से देखिएगा कि यही tan अल्फा 2 बटा अल्फा 1 यहाँ है ना, ये n नहीं। और मतलब यहाँ से ये वैल्यू, और मान लीजिए इसको इक्वेशन 1 माने, इसको 2 माने, या इसको 3 माने, और इसको 4 मान ले, तो इक्वेशन 2 और 3 का वैल्यू रख सकते हैं इक्वेशन 4 में? नहीं रख सकते हैं। 2 और 3 का मान समीकरण 4 में रखने पे क्या होगा बताइए? ये tan अल्फा 2 किसके बराबर है? n के बराबर है। tan अल्फा 1 किसके बराबर है? tan अल्फा 1 m के बराबर नहीं। तो ये क्या हो गया? tan थीटा बराबर अल्फा 2 n माइनस m बटा में 1 प्लस ना हुआ कि नहीं? कोई दिक्कत है? तो मतलब हमारा स्लोप मालूम रहे तो उसका थीटा निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा? यहाँ से थीटा है, ये थीटा इधर लेके चल जाएंगे, थीटा बराबर क्या होगा? tan इनवर्स n माइनस m 1 प्लस m यही ना? तो ये एक तरह से फॉर्मूला हो गया, एक फॉर्मूला हो गया। बोलिए 1 into n minus m बटा 1 plus m फॉर्मूला हुआ ना? tan inverse 1 है ना, माइनस है। हाँ, थीटा तो नहीं निकल गया। आप क्या पूछता है जनरली क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा है तो 2 को दिया हुआ है, क्या दो लाइन दे देगा, वो पूछेगा इन दोनों के बीच में थीटा बता, कितना डिग्री का एंगल बनेगा, इसे निकाल लेना है। इसमें क्या है? एक का स्लोप n है, दूसरा स्लोप m है। कोई दिक्कत? बराबर। तो मतलब अगर 2 लाइन का हमको खाली स्लोप ही मालूम है, माने 2 लाइन के इक्वेशन में इसका स्लोप बनेगा ढाल, इसका ढाल और इसका ढाल मालूम है, तो दोनों के बीच में कितना डिग्री एंगल बनेगा वो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? tan इनवर्स n माइनस m बटा में 1 प्लस m। अब ध्यान रखिए कि ये वाला चीज हमेशा हमको कुछ घटाओगे, और ये मान लीजिए इसमें से ये घटा है n में से, अब मान लीजिए m n में से कोई बड़ा होगा ना, कोई छोटा होगा ना, अब उल्टा घटा दिए तो माइनस में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। हमको क्या क्या डिफाइन किया? हमेशा हमको लेना है छोटा वाला, नहीं लेना है छोटा वाला। मतलब ये कुछ भी है हमेशा हम इसका वैल्यू क्या लेंगे? प्लस। समझ में आया? तो मोड कहाँ नहीं आएगा? अगर माइनस लीजिएगा तो ये निकल जाएगा 5 वाला, मतलब 2 एंगल बन रहा है ना भाई, एगो छोटा एगो बड़ा, माइनस देने से कौन निकलेगा? ये वाला निकल जाएगा, और प्लस देने से ये लेना निकल रहा था। हमको तो डिफाइन कर दिया हमेशा छोटा ही एंगल निकालना है। जब हमेशा छोटा एंगल निकालना मतलब क्या? इसको मोड में ले लेंगे, मैंने इसके अंदर जो भी चीज आएगा उसको प्लस ही करना है। मैंने ये सॉल्व करने के बाद माइनस लिया तो उसका वैल्यू क्या लेना है? प्लस। और फिर यहाँ tan इनवर्स निकाल देंगे। अब tan इनवर्स कुछ नया चीज नहीं है और वो लगेगा कि भाई कोई नया फॉर्मूला आ गया। अब देखो
तो वही tan 30 बराबर कितना होता है? tan 30 बराबर वन बाई रूट थ्री। नहीं, अब पूछेगा इस इन्वर्स निकालना, तो इधर से इधर चल जाता है, मैंने दोनों साइड में इन्वर्स आ जाता है। tan इन्वर्स लेबो है ना, हेनो लेबो tan इन्वर्स। अब ये इन्वर्स ये खत्म हो जाता है, कट जाता है, तो कितना हो गया 30 बराबर tan इन्वर्स 1/√3। मतलब इधर tan इन्वर्स लेगा तो 30 के बराबर आ जाएगा। मैंने जो tan का वैल्यू आएगा उसमें इन्वर्स लगेगा तो एंगल बताना है, क्या बताना आएगा? एंगल। तो घबराना नहीं है, कोई नया चीज है। वही तरह पूछा जाए 60 डिग्री किसके बराबर है tan इन्वर्स में? 60 डिग्री का है। tan इन्वर्स √3। इधर आएगा तो tan थीटा, इधर जाएगा tan इन्वर्स। मैंने tan इसे याद रखना है, tan बराबर किससे जाएगा, क्या हो जाएगा? tan इन्वर्स पूरा पूरा इसे नहीं जैसे पूरा रूप से चला गया इधर, और यहाँ थीटा है और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? थीटा बराबर tan इन्वर्स जो भी वैल्यू यहाँ पे आया हो, मान लो p है इन्वर्स p, समझ आए? तो यहाँ से आपको एंगल निकल जाएगा। ये पूरा चैप्टर कौन पढ़ रहे हैं, कितना यूनिट है ये? 10 पढ़ रहे हैं ना, तो 10.1 जो है जो लेसन है 10.1 पूरा बन जाएगा। उसमें खाली क्या बताना है, दो लाइन का स्लोप दिया रहेगा तो उसका एंगल बताना होगा, या फिर क्या पूछेगा कि अगर ये लाइन है तो आप बताइए कि दोनों के बीच में 2 पॉइंट का निर्देशांक दिया रहेगा, बोलेगा डिस्टेंस बताइए, या फिर क्या पूछेगा m/n में है, बीच में कोई बिंदु है उसका कोऑर्डिनेट बताइए। फिर क्या पूछ सकता है, बताइए कि भाई इसका क्षेत्रफल क्या होगा। समझ में आया? अब ये लिखिए